नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखी गई होगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, उसके बाद एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिल रहा था। और हम अपने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जैसे ही 1 तारीख के करीब आएगा, देखिए, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स और जो डीआईज हैं वही इस मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। और हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो 1 तारीख को जैसे ही पैसा क्रेडिट हुआ है उनके अकाउंट में, वो धड़ाधड़ जो गिरे हुए शेयर जो उनको पसंद थे वो लेना शुरू किए हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाए हैं और म्यूचुअल फंड्स का पैसा डायरेक्ट बाजार में आ गया है। और 1 तारीख के पास आने के जो पिछले आप देखिए 10 से 12 महीने के आसपास जो है एक ट्रेंड सा चला हुआ है, जहां आप देखिएगा कि मंथ का पहले दिन आते ही खरीदारी शुरू हो जाती है। वहीं एक चीज़ और मैंने बताया था कि मार्च का क्लोजिंग अब ख़त्म हो गया है, अब नए नए शेयर्स लेना शुरू करेंगे इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो अब नए नए शेयर्स लिए जा रहे हैं और जिनको जो जहाँ पे बेचना था वो अब बेच लिए, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वहाँ पे वो बेच लिए। अब नए शेयर्स खरीद रहे हैं और इसी के लिए आप देखिए कि मार्केट आज ऊपर की तरफ मूव किया है। वहीं पे आप देखिए निफ्टी जो है 1.56% ही ऊपर की तरफ गया है, लेकिन फिर भी आप देखिए ऊपर की तरफ तो ये भी है। वहीं आप देखिएगा एक चीज़ कि निफ्टी में अभी फ़िलहाल ज़्यादा आपको अपर पोजीशन की तरफ शेयर जो है बहुत कम ही आपको दिखाई देंगे कि वो चलेगा, क्योंकि निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे रिलायंस हो जाए, फिर अदानी हो जाए या फिर HDFC बैंक हो जाए, तो उन सबों में आने वाले भविष्य में भी नहीं लगता है कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ उनमें आएगा। तो निफ्टी जो है फिलहाल इसी रेंज में घूमने का आशा है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि यदि आप अच्छे स्टॉक्स लिए होंगे तो वो ज़रूर यहाँ से अच्छा करने की संभावना है। और अगर आप के पास खुद का पैसा है तो इस समय आप देख सकते हैं स्टॉक्स को, लेकिन अभी भी एक चीज़ है कि लेवरेज करने का समय नहीं है, यानी अभी आप बाहर से पैसा उठा के लाएं, क्योंकि अभी मार्केट जो है हल्का सा गिरा है, मतलब कि विक्स जो है वो हल्का सा गिरा है आज। लेकिन ये विक्स बताता है कि मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे अब क्या हो रही है, कम हो रहा है। वहीं पे आप देखिएगा कि ट्रंप ने वहाँ पे अल जजीरा का ही आज एक न्यूज है, उसमें उन्हें बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई हम ईरान के द्वारा युद्ध विराम करने के लिए हमको फ़ोन किया गया है, यानी हमसे बात किया। यहाँ पे देखिए ईरान अभी फिर आ गया कि ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम दैट तेहरान आस्क्स फॉर सीज फायर। तो एक्चुअली में अब धीरे धीरे देखिए अब उधर से, क्योंकि अमेरिका भी चाह रहा है कि अमेरिका भी इस युद्ध को छोड़ के जाना चाह रहा, क्योंकि उनके जो नेटो वाले देश हैं वो लोग भी धीरे धीरे अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं या फिर साथ ही नहीं दिए हैं। तो अमेरिका को भी एक अच्छा सा एग्जिट चाहिए। उधर इजराइल भी अब चाह रहा है कि उतना अटैक तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी अटैक हो रहा है। लेकिन हर कोई चाह रहा है कि भाई अब युद्ध जो है 30-35 दिन का हो गया है, अब धीरे धीरे अब युद्ध से सीज फायर की तरफ चलने की तरफ सब अग्रसरित है। लेकिन जो ईरान है वो अभी भी बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि युद्ध आपने शुरू किया है। अगर 4 महीना बाद फिर से अगर इजराइल और अमेरिका के द्वारा फिर से अगर ईरान पे हमला कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ईरान इस बार आश्वस्त हो जाना चाहता है कि इसके बाद कोई भी अटैक हम पे नहीं होगा, तभी हम अब युद्ध रोकेंगे। क्योंकि ईरान का यही कहना है कि भाई युद्ध तुमने स्टार्ट किया है, ख़त्म हम करेंगे। इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो ईरान के द्वारा दिया जा सकता है। तो मार्केट में जब तक देखिए सोमवार तक ही मार्केट साफ हो जाएगा, मार्केट का डायरेक्शन साफ हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाता है। लेकिन फिलहाल एक तरह से अब देखिए छोटा छोटा बॉटम तो अब बनते जा रहा है और वहीं पे निफ्टी जो है 1.56% आज ऊपर चल रहा है। फिर देखिए इस सप्ताह में धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आएगा तो धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही पैसा खत्म होना शुरू हो जाए, वहाँ पे देखिएगा कि
अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा तो मार्केट में अच्छा सा बाइंग आ सकता है, और युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा या फिर युद्ध जाने की जैसे भी कोई प्रमाण होगी तो युद्ध जरूर सीज फायर की तरफ मूव करेगा। वहीं पे इंडिया में अगर बात किया जाए तो लॉकडाउन जो लगने का संभावना है, जो एनर्जी लॉकडाउन की बातें जो हो रही हैं, वो फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि जब तक आपको बंगाल का चुनाव समाप्त नहीं हो जा रहा, यानी 29 अप्रैल तक बंगाल का चुनाव समाप्त होने की संभावना है, वही तारीख है 29 अप्रैल, तब तक आप देखिएगा कि न गैस का दाम बढ़ेगा, न पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, और एनर्जी लॉकडाउन की बात ही छोड़ दीजिए। अभी तो फिलहाल सब कुछ नॉर्मल ही चलने वाला है। 29 अप्रैल के बाद अगर तब तक अगर यूएसए और ईरान के बीच अगर सीज फायर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले यदि नहीं होता है तो एनर्जी लॉकडाउन की भी आशंका है। वहीं पे इंडिया का जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, जो एआई के आने के बाद जो चल रहा है, वो है कि आईटी सेक्टर का हमारा कमज़ोर प्रदर्शन, और कमज़ोर प्रदर्शन के बाद अब जो है ओरेकल ने लगभग 12,000 इंडियन एम्प्लॉय को अपने पास से निकाल दिया है। जैसे हम यहाँ पे देखिए, ओरेकल फायर्स 12,000 एम्प्लॉय इन इंडिया। अब जो है 12,000 एम्प्लॉय को इंडिया से निकाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंडिया आईटी सेक्टर के, जो बहुत बड़ा कंजम्पशन इंडिया में, जो जैसे चाहे कार हो जाए या फिर डीमैट का खुलना हो जाए या फिर डी मार्ट में बाइंग, या फिर इंडिया की जितनी भी बाइंग है वो लगभग वो आईटी सेक्टर के द्वारा ही किया जाता था। और आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा कंज्यूमर था ऐसे फॉरेन गुड्स का और बहुत सारे कंजम्पशन सेक्टर में नंबर 1 यही लोग होते थे। लेकिन ये 12,000 एम्प्लॉय का जाना एक बहुत बड़ा इंडिया में और गैप क्रिएट करेगा। और ये 12,000 एम्प्लॉय वो टैक्स पेयर थे इंडिया का, ये भी आपको सोचना होगा, क्योंकि वैसे ही हमारे देश में टैक्स पेयर जो है वो कम होते जा रहे हैं। और ये जो जिस तरह से एआई के आने के बाद जो छटनी चल रही है, उसके बाद ये सिचुएशन और ग्रिम हो जाएगा। इसी कारण भी अब देखिए कि जो हमारा इस बार का रिजल्ट आएगा उसमें आईटी सेक्टर तो टाटा फीस होगा ही, वहीं पे आप देख रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी अच्छा नहीं कर सकती है। उसके पीछे से आप देख रहे होंगे जिस तरह से एचडीएफसी बैंक ने इस क्वार्टर में जिस तरह से उसमें एक फ्रॉड का केस आ गया, उस तरह से आप देखिए। और एक दो और बैंक था, जैसे आईडीएफसी बैंक था, हाँ आईडीएफसी बैंक था, उसमें भी फ्रॉड का केस आ गया। तो फाइनेंस सेक्टर में लगभग अब देखिए, जैसे कि कंजम्पशन ही नहीं चलेगा तो फाइनेंस तो क्यों चलेगा। तो एक्चुअली में अब यही प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कि आईटी सेक्टर का कमज़ोर होना। और इसके कारण और देखिए आईटी सेक्टर निफ्टी जो है, निफ्टी और भी ख़राब करेगा, क्योंकि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने का, क्योंकि 2-3 सेक्टर जो है लगातार अच्छा नहीं कर रहा है। एक आईटी सेक्टर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फाइनेंस सेक्टर, और कंजम्पशन सेक्टर में भी कोई दम नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ से निफ्टी को ऊपर चलने में काफ़ी तकलीफ होगी। कब देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप लोगों को सोमवार तक वेट करना होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन जाता है। अगर इस सप्ताह में अगर वार नहीं रुका तो वार अभी लंबा खींचने की संभावना है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।